हेलो गाइस, नमस्ते। जैसे सम राधे राधे, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम फिर आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज आप देख सकते हो दीपांशु भी घर पे ही है क्योंकि आज है संडे। और आज हम पूरे फैमिली बैठ के नाश्ता कर रहे थे और पूजा भी हमारा हो चुका था। आज पूजा दीपांशु ने करा है क्योंकि छुट्टी वाले दिन ये होता है कि दीपांशु की नींद जल्दी खुल जाती है। तो आज उसका मन था पूजा करने का, तो कह रहा है मैं करूँगा पूजा। तो हमने कहा ठीक है आप कर लो, तो उसने पूजा कर लिया है। और एक ही यही टाइम होता है, हम तीनों मतलब साथ में बैठ के एक दूसरे के लिए टाइम देते हैं। और ख़ास करके संडे वाले दिन, क्योंकि दीपांशु की छुट्टी होती है इस दिन, इसीलिए यहाँ पे पापा का फ़ोन चला के खूब मस्ती कर रहा है आज ये। और पापा आराम से फ़ोन दे रहे हैं उसको चलाने, क्योंकि उनको पता है कि आज संडे है, तो आज बेटे को डांटना नहीं है, बस इसीलिए। संडे का तो एक ही दिन होता है जो सुबह तीनों साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। नहीं तो हर टाइम ये है कि दीपांशु स्कूल में है, हस्बैंड जी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मैं घर पे अकेले काम कर रही होती हूँ। बस एक ही यही टाइम है फैमिली के साथ बिताने का। और एक रात का टाइम होता है जो साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। बाकी तो यही है, अब पूरा दिन काम काम काम, सबका अपना अपना काम है। मुझे घर संभालना है, दीपांशु स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड जी जॉब जा रहे हैं। और ये तीनों चीज़ ही ज़रूरी है। मुझे घर संभालना ज़रूरी है, दीपांशु को स्कूल जाना ज़रूरी है, हस्बैंड जी को जॉब पे जाना ज़रूरी है। क्योंकि वो जॉब नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा हमारा, है ना। इसीलिए नहीं पिया। और मेरे हस्बैंड ने पूछा भी नहीं तेरा चाय पहले मैंने देख लिया था, गारंटी पी ली नहीं देखो रिमोट नहीं, फिर भी आपने एक बार भी क्या मेरा फोटो डालिए। रात भर से सोए नहीं है अभी भी। इनको खाना बनाने का ऑर्डर आया ना। कहाँ से आया? गुरुद्वारा मैंने क्या पता नहीं। नहीं, ये वहाँ का बनाते हैं। चल रहा हूँ। राधे राधे, जय श्री श्याम। गाइस बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं भी मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए और मिलता हूँ मैं आपको शाम को। तब तक ये दोनों आपसे बात करेंगे, ठीक है? मुझे लगा गाइस मैं पापा की स्कूटी स्टार्ट करके आया हूँ। और मैं गाइस को बोल रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। अरे हाँ, फोन कर देना एक बार सीमा को, तो कृष्ण खा दे। करती हूँ। बाजू का मन नहीं खाने का राजमा चावल, है ना। ये क्यों काट रहे हो? मैंने मना करा ऐसे काटने के लिए, ऐसे ही जॉय नहीं आया था। किसी ने इवान ने बांधा है, इवान ने। आलू बोल रहे हैं, आपने बोला था ना पराठा खाना है, इसलिए। पराठा नहीं खाओगे? मत करो इसको। हरी मिर्च और अदरक इसमें काट दिया है। लहसुन शायद आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इसके सबसे पहले मैंने काट दिया था, गिरे ना ये था। इसके नीचे लहसुन है, क्योंकि प्याज और लहसुन साथ में भुनना है, हरी मिर्च टमाटर और अदरक साथ में भुनना है। क्योंकि लहसुन प्याज भुनने के बाद डालूंगी, तो मैंने आज साथ में काट दिया। और प्याज काटते समय इतना मेरे आंखों में लग रहा था ना। हमारे राजमा की तैयारी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे तेल गरम कर दिया, अब जीरा डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी प्याज और लहसुन, और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। क्योंकि मैं राजमा हमेशा ही तड़का लगा के ही बनाती हूँ। ऐसे मैंने रात को 2-3 सीटी लगा के राजमा रख दिया था। और यहाँ पे ये होता है कि चलो तड़का लगा के बनाने पे कच्चापन मसाले का आता नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा ही, अब जब से मैंने खाना बनाना सीखा है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। क्योंकि ये आइडिया मुझे आंटी जी ने दिया था कि ऐसे उनके घर में भी बनता, और कई बार मैंने बनाया भी है तो बड़ा टेस्टी बनाता। तो मैं अब अपने घर में भी ऐसे ही बनाती हूँ। और क्या होता है ऐसे बनाने से, एक तो मसाले का कच्चापन नहीं आता, दूसरा सच में बहुत ही टेस्टी बनता है। पहले ऐसे बनाती थी मैं, क्या बोलते हैं इसको,
प्याज टमाटर मैं मिक्सी में पीस के फिर तड़का लगाती थी। तब मेरे को पता लगता था कि यार कच्चा क्यों लगता है। लेकिन अब जब से मैं मसाला ऐसे ही अच्छे से भून के फिर सीटी लगा देती हूँ ना, तो सच में ही राजमा गाढ़ा गाढ़ा बनता है और बहुत ही सच में अच्छा बनता है। क्योंकि खाने का मज़ा तभी है जब आप मेहनत करके बनाते हो। तो यहाँ पे है मेरा राजमा दाल हल्का सा गला हुआ था। अब मैं मसाला डालूंगी इसमें, फिर उसके बाद अब इस अच्छे बात ये हो गई क्योंकि सब्जी वाले भैया आ गए और मैंने लिया है धनिया। अभी देखो 10 रुपए का कितना सारा धनिया दिया, क्योंकि अभी सस्ता हो रहा है इसीलिए। और यहाँ पे मेरे बेटे के लिए आलू उबाल के रखा है मैंने थोड़ी ज़्यादा उबाल दिया क्योंकि कल मंडे है तो स्कूल भी जाएगा, तो स्कूल के लिए भी कुछ बन जाएगा। अभी भी नाश्ता कर लेगा। बस मेरा मसाला तैयार हो गया है। अब इसको मैं डालूंगी राजमा में। मतलब ये काली दाल है, काली दाल क्या बोलते हैं इसको, मांस की दाल। मुझे इतना अच्छे से बोलना नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं खाना बनाने ही अब सीखी हूँ। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं बनाती थी, खाने लायक बनाती थी, बट जो होता है ना कि अच्छे से हर चीज़ बनाना, वो मैं अब सीखी हूँ। और अभी तो बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, क्योंकि पहले पता नहीं जॉइंट फैमिली में रही हूँ इसीलिए, या खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं था शायद इसीलिए। मतलब दो ही कारण है। एक तो बचपन से जॉइंट फैमिली में रही हूँ जहाँ मेरी बुआ चाची भाभी सब साथ में होते थे, मम्मी होती थी, दादी होती थी। और कई साल तो मैं अपनी नानी के घर रही हूँ, तो नानी खाना बनाती थी। उस टाइम तो मैं छोटी थी। और दादी के घर रहने लगी, उस टाइम मेरी 3 बुआ हमारे साथ रहती थी, तो कभी कौन सी बुआ ऐसे खाना बनाती थी। और जैसे जैसे बड़ी होती गई भाभी और चाची आ गए, फिर उन लोग खाना बनाने लग गए। 5 जन ऐसा होता था कि मैं और दादी घर में कई बार अकेले होते थे, तो मैं हमारे लिए बनाती थी। तो देखो यहाँ पे मसाला इतना अच्छे से भून गया है। अब मैं सारा इसको डालूंगी दाल के अंदर। और मसाला अच्छे से पक के पूरा तेल छोड़ दिया था, तभी मैंने मसाला की गैस बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे को मसाला ही अच्छे से पकाना था। मेन चीज़ मसाला का ही होता है। अगर आप मसाला अच्छे से भूनते हो ना, सब्जी अच्छी बनती है। ये चीज़ मेरे को अब पता चला, पहले मुझे नहीं आता था तो नहीं पता था, अब मेरे को आता है तो मेरे को अब पता चल गया कि खाना कैसे बनाना चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। यहाँ पे अब पानी डाल दूँगी मैं थोड़ा सा और, क्योंकि ये गलेगा और टाइम लगेगा। तो पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से सीटियाँ लगा दूँगी ताकि ये मज़े से गले और गाढ़ा गाढ़ा बने। उसके बाद भी मैं गैस कम करके खूब उसको अच्छे से गाढ़ा बनाऊंगी गला के। और मैं यहाँ छील लेती हूँ आलू, क्योंकि 11 बज चुका है और दीपांशु भूखा है अभी तक, उसने कुछ नहीं खा रखा। तो फटाफट मैं उसके लिए पराठा बना के इसको अंदर बुलाती हूँ। खेल रहा है, अभी संडे है ना आज इसीलिए। तो गाइस देखो कितना अच्छा दाल बन गया गाढ़ा गाढ़ा, और ऊपर से मैंने डाल दिया है मक्खन और धनिया। आपके सामने पानी मैंने कितना सारा डाला था, पानी सूख के देखो। तो गाइस खाना बन गया है और अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी गाइस, क्योंकि हमने खाया है अभी, क्या खाया हमने, आलू का पराठा। गाइस देखो जादू, अलमारी में चिपक गया ताला। गाय ये ना इसके साथ आया था ताला, अभी ताला लगा के देखा तो खुलेगा नहीं। अब मैं जा रही हूँ आंटी जी के पास, आके गाइस खाना खा के मैं सोऊंगी, क्योंकि आज ना रात को नींद ही नहीं पूरी हुई। पता नहीं कुत्ते थे, चोर थे, भगवान जाने कौन थे, लेकिन इतना बाहर गाड़ी खड़ी होती है हमारे मकान मालिक भैया के, और उस गाड़ी में इतना आवाज़ कर रहे थे ना, तो मुझे तो डाउट ही लग रहा था कि चोर ही हैं। इस वजह से ना मेरी नींद इतनी ख़राब हो गई है, मैं बार बार उठ के देख रही थी, लेकिन जब खिड़की खोल के देखती हूँ कोई नहीं नज़र आता है। जब मैं खिड़की बंद करके इधर लेट जाती हूँ फिर आवाज़ आती है, तो मुझे ना डर लगने लग गया कि कहीं
चोर वोर ना हो, मेरे मन में डर बैठ गया, इसलिए रात भर मैं सोई नहीं हूँ। सर भी भारी हो रहा है, बस आऊँगी खाना खा के ना सोऊंगी। अभी 1 बज गया है, सारा काम आज घर का हो गया है। थोड़ा सा इधर बर्तन है, मैं बाद में लगा लूँगी, धो दिया है, कुछ नहीं है धोने के लिए। और बस अब मैं आंटी जी के पास हो के आती हूँ, उसके बाद मैं खाना खा के गए सोऊंगी थोड़ी देर और इसको भी सुलाऊंगी। तो हम आंटी जी के पास से आ गए, उसके बाद खाना खा के सो गए थे। फिर हम सो के उठे, हमने काम करा, पूजा करा, फिर हम बैठ रहे थे तो हम बहुत ही भूख लग रही थी दोबारा। तो दीपांशु से पूछा क्या खाना है, तो दीपांशु ने कहा मम्मी मैक्रोनी बना लो। तो मैंने बनाया है यहाँ पे मैक्रोनी और हम दोनों माँ बेटे खा रहे हैं टीवी देखते देखते, क्योंकि अभी हस्बैंड जी के आने का बहुत टाइम है, तो तब तक तो हमें बहुत भूख लगती। तो मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ, दोनों खा लेंगे, हस्बैंड जी के लिए रख देंगे। और गरम गरम देखो कितना अच्छा बना था, और सच में बहुत अच्छा बना था। इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल के बनाया था।